जो अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो एक बार आंसर देख लो। आंसर आएगा 5। क्वेश्चन क्या है, एन की वैल्यू बतानी है। गिवन है कि ए बी सी आर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड। एक्साइटेड वर्ड को अंडरलाइन करिए। एनर्जी लेवल्स करस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एटम। एक्साइटेड वर्ड को अंडरलाइन क्यों कराया गया है? यहाँ पर एक्साइटेड वर्ड से आपको ये समझ में आएगा कि हमें वैल्यू जो है एक बढ़ा करके लेनी है। फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पर जो एन होगा वो 1 नहीं होगा, वो 2 होगा। सेकंड एक्साइटेड पे जो एन होगा वो 2 नहीं होगा, वो 3 होगा। और थर्ड पर जो एन होगा वो 3 नहीं होगा, वो 4 होगा। यहाँ पर n इक्वल टू 1 कहाँ पर होता है? जहाँ पर एक्साइटेशन नहीं होता है, वो ग्राउंड स्टेट होता है। n इक्वल टू 1 यू कैन से 0 ऑर्डर एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन सपोज करिए n इक्वल टू 4 पे था बिगिनिंग में, और उसे n इक्वल टू 2 पे आना है। तो वो क्या किया कि पहले वो 3 पे आया, फिर वो 3 से 2 पे आया। तो जब वो पहले 4 से 3 पे आया तो उसने वेवलेंथ एमिट करी λ2, और जब वो 3 से 2 पे आया तो वेवलेंथ एमिट करी λ1। ये जो λ1 है एंड ये जो λ2 है, इसका रेशियो आपने निकालना है और इसे 7/4 n के इक्वल कर देना है, और फिर वहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कैसे करेंगे? कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, फार्मूला बस याद होना चाहिए। 1/λ जो होता है ये होता है r/z² देन 1/l² माइनस 1/m²। ठीक है, यहाँ पे सबके मीनिंग क्लियर कर लो। r क्या है? ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। z क्या है? ये है आपका एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए तो ये 1 होगा। और लैम्डा क्या है? ये वेवलेंथ। l और m ये थोड़ा ध्यान से समझ लो, क्योंकि अक्सर लोग प्लस माइनस को लेके कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर कभी कभी लोगों का आंसर माइनस में आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। वेवलेंथ तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर जो फिगर हो वो ज़्यादा हो और यहाँ पे जो फिगर हो वो कम हो। मतलब डिवाइड में यहाँ पे जो हो ना, वो ज़्यादा नहीं, वो कम हो। तो L का मतलब है लेस, M का मतलब है मोर। एनी ऑफ द ट्रांजिशन इफ़ वी कंसिडर वी हैव 2 एनर्जी स्टेट, फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव 3 and 2, तो ये आपका लेस है, ये मोर है, ये L है, ये M है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंसिडर λ2 4 and 3, ये आपका L है, ये M है, ये लेस है, ये मोर है। तो यहाँ पर इन दोनों ट्रांजिशन के पॉइंट से अगर हम बात करें तो R और Z ये तो एक कांस्टेंट है। सो वी कैन से दैट कि जो 1/λ आएगा दैट विल बी सम कांस्टेंट, देन ब्रैकेट में 1/l² माइनस 1/m²। इसी फार्मूले को 2 बार लगाएंगे, एक बार λ1 निकालने के लिए और एक बार λ2 निकालने के लिए। λ1 निकालने पर फोकस है हमारा, जो कि इसके और इसके बीच में हुआ है ट्रांजिशन। ये L है, ये M है, ये L और M रख देंगे, λ1 आ जाएगा। 1/λ1 विल बी C मल्टीप्लाइड बाई इन ब्रैकेट 1/2² माइनस 1/3²। अब λ2 निकालेंगे, दिस वन जो कि इसके और इसके बीच में हुआ है, ये L है और ये M है, ये आ जाएगा 1/λ2 इक्वल टू C इन ब्रैकेट 1/ यहाँ पर ये L है 3 एंड देन 4, राइट। नाउ अब हम यहाँ पर निकालेंगे जो पूछा गया है λ1/λ2। इसके लिए हमको क्या करना होगा? इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड करना होगा। 2 डिवाइड बाई 1, तो 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 1/λ2 डिवाइड बाई 1/λ1 ये आएगा। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऐसे ही मैंने लिख लिया न्यूमरेटर में, और फिर डिवाइड कर देंगे दिस वन, ये है डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे C कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा न्यूमरेटर में, λ1/λ2 हो जाएगा।
और इसे आप सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा आपका 1/9 माइनस 1/16। अब एलसीएम ले लीजिए, 16 माइनस 9 7, 16 गुणे 9 144। यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 1/4 1/9, 9 माइनस 4 ये आएगा 5 और ये आएगा 36। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 36 मल्टीप्लाई में आएगा 7/144 मल्टीप्लाइड बाई 36/5। अब आप यहाँ पर इसको इससे कैंसिल करो, ये 36 का टेबल है, 4 बार पढ़ लेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 7/20। और इन्होंने कहा है कि ये जो आएगा उसे हम बराबर कर देंगे, किससे बराबर कर देंगे 7/4n से। तो हमने 7/4n से इसको इक्वेट करा दिया और अब हम n निकालेंगे, तो जो 4n आएगा दैट विल बी 20, n जो आएगा दैट विल बी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5।